तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो क्रिकेट की खबरों से जो बाजार है वो इतना गर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट एट द मोमेंट नहीं हो रही है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज अभी फिनिश हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने 2-0 से वो टेस्ट सीरीज जीती है। उसके अलावा एट द मोमेंट अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है क्रिकेट की किसी भी मैच के ऊपर। पर ऐसा नहीं है कि वो जल्दी नहीं होगा, जल्द से जल्द मैचेस शुरू होने वाले हैं। जैसे कि भारतीय टीम भी फ्लाई कर रही है श्रीलंका के लिए, तो अ लॉट इज कमिंग। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसी से हम शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के दिन का, जो कि है रवि, आप बताएंगे। आप क्योंकि जो रिद्धिमान शाह हमारे जो विकेट कीपर हैं जो इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं वो दोबारा पॉजिटिव आ गए कोरोना के। दोबारा पॉजिटिव आ गए। ही वाज इन आइसोलेशन फॉर 2 वीक्स और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर से कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। चल क्या रहा है ये दांगड़ साहब? पता नहीं जो ये सब क्या बीमारी चल रही है। ये वही चल रहा है जो एक्चुअल में इंडिया में चल रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम दिस वायरस एट द मोमेंट इन आवर कंट्री, बट हालात अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रखा है, मतलब डॉक्टर्स के लिए भी कि कि देखो 14 डेज वो आइसोलेशन में रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। और एक्चुअली में कोई सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, कोई भी सिम्टम्स कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनका टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गए। बिल्कुल सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि सिम्टम्स भी कोई नहीं है। 14 दिन के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर से कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। और इस समय के ऊपर तो जो रिद्धिमान शाह है वो इंग्लैंड जाने वाली टीम का हिस्सा भी है और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले भी करने वाले हैं। वो वर्ल्ड कप फाइनल का, इवन दो इंग्लैंड के साथ सीरीज है हमारी लंबी, तो उसमें भी वो रहेंगे टेस्ट सीरीज में। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में जो मालदीव्स ने भी बैन कर दिया है इंडिया को और साउथ एशियन कंट्रीज को, वो भी एक बिग ब्लो है, क्योंकि अभी तक जो माइक हसी है, इवन टिम साइफर्ट जो कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं, वो स्टिल भारत के अंदर हैं, स्टिल इंडिया के अंदर हैं। अपना क्वारंटाइन पीरियड पास करने के बाद में वो जाने वाले थे मालदीव्स, और वहां से आफ्टर 15th इस मंथ की 2 दिन के बाद में ही जो ऑस्ट्रेलिया की रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म होने वाली थी। वहां से वो फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया आने वाले थे। पर मुझे लगता है कि माइक हसी का जो घर वापसी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लेकिन अब वो बैन ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है आज। वो इंडिया आज ही हटा दिया। 14 तारीख को हटना था वो, तो एक दिन पहले उन्होंने थोड़ी रियायत दे दी है, तो हट गया है बैन। तो वो एक थोड़ी राहत की सांस है। एक दिन पहले ही है, पर चलो है तो सही। बिल्कुल, एटलीस्ट माइक हसी और जो भी प्लेयर फंसे हुए हैं वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अच्छी खबर है। ने बोल दिया कि आओ अपना क्वारंटाइन करो एंड देन गो होम। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास में कोई इंडियन वुमेन टीम से न्यूज़ है? हाँ है मेरे पास। शेफाली वर्मा जो एक न्यू टैलेंट है, 17 साल की जो लड़की है, वीरेंद्र सहवाग ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम है वो, और राधा यादव, उन दोनों को सिडनी सिक्सर ने साइन अप किया बिग बैश के लिए। ओह हाउ ब्यूटीफुल। तो हम इन भारतीय लड़कियों को भी खेलता देखेंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। भी फन, अ लॉट ऑफ फन। 5वें प्लेयर हो गए, चौथे 5वें प्लेयर हो गए। उससे पहले स्मृति मंदाना खेल रही है, हरमनप्रीत कौर खेल रही है, एंड वेदा कृष्णमूर्ति खेल रही है ऑलरेडी। तो हाँ, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो इंडियन विमेन्स हैं वो भी आकर के इंटरनेशनल ओवरसीज कंडीशंस में आकर के अपने 2 हाथ आजमाएंगी। और जब वो आजमाएंगी तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का और एक्सपीरियंस बढ़ता ही चला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर खेलने का भी एक्सपीरियंस उनको बढ़ता चला जाएगा, जिसकी की इस समय के ऊपर बहुत ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये जो बिग बैश के अंदर दोनों लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा जो विमेन्स टीम के हेड कोच हैं इंडियन टीम के लिए, वो उन्होंने रमेश पवार जो कि ऑफ स्पिनर थे भारत के, उन्होंने बाजी मार ली हेड कोच उन्होंने एक बार फिर से और हेड कोच बन गए हैं। 2018 में उनको रिप्लेस किया था रमन ने। बिल्कुल। और वो दोबारा आ गए वो कह रहे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी हेड कोच की जो सीट है वो मेरी है, वो कुर्सी मेरी है, तो वो कुर्सी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जम के बैठ गए, तो वापस से बैठ गए, ग्लू लगा करके, फेविक्विक लगा करके। और मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक वो हिलने वाले हैं। उनको हिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और जो इंग्लैंड के हमारे जो पेसर हैं, जोफर आर्चर जो पेसर है हमारे, वो रिकवर हो गए हैं इंजरी से। ओह वाओ। और जो टेस्ट मैच की सीरीज होने वाले न्यूजीलैंड के साथ 2 मैचों के भी, उसके साथ वो शायद खेलेंगे।
उन्होंने 100% खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो ससेक्स के लिए खेलते हैं डोमेस्टिक में खेलना स्टार्ट कर दिया और अच्छा परफॉर्मेंस दी है उन्होंने कल के आई थिंक 29 रन देके 2 विकेट लिए, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट, 13 ओवर्स उन्होंने कुछ किए, तो अच्छी तगड़ी सॉलिड बॉलिंग डाल रहे हैं। बट जो एक बिग ब्लो आया है, इंग्लैंड के जो डायरेक्टर है एशले जाइल्स, उन्होंने कहा है कि चाहे सितंबर के पहले हो, चाहे वर्ल्ड कप के पहले, चाहे वर्ल्ड कप के बाद, इंग्लिश प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे भाई। तो यार ये एक बिग ब्लो है, क्योंकि इंग्लिश प्लेयरों का जो प्रभुत्व है वो काफी है इस समय आईपीएल के अंदर, जो है वो लेके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं। बिल्कुल। और कोलकाता राइडर्स के लिए तो कप्तान इयन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड के भी कैप्टन है, और देन जोस बटलर, बेन स्टोक्स हैं, जोनी बेस्टो हैं, जेसन रॉय हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, काफी प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। मोइन अली है, तो सैम करन, टॉम कैरन, इट्स गोना बी बिग ब्लो अगर वो इंग्लैंड के 10-11 प्लेयर जो भी हैं अगर वो आईपीएल नहीं खेलते हैं तो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। आई होप कि, पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगर इन 10-11 प्लेयर्स में से किसी प्लेयर का सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता है तो वो अवेलेबल जरूर होंगे, पर अब वो कौन से प्लेयर्स हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। पर आपको क्या लगता है रवि कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी टीम होने वाली है इन इंग्लिश प्लेयरों के ना होने से आईपीएल में? आई थिंक जो नीचे लगेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे राजस्थान रॉयल्स, बटलर उनके एक अहम कड़ी करते हैं। बटलर है, बेन स्टोक्स है, जोफ्रा आर्चर है, लिविंगस्टन है, जो सारे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल। और उनकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। और इन बड़े प्लेयर्स की तो भरपाई आप कर ही नहीं सकते हैं, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स एंड बटलर की। वो बोल रहे हैं कि प्लेयर को लीज आउट कर लेंगे या किसी दूसरी टीम से कुछ और प्लेयर ले लेंगे, कैसे कर लोगे? इनकी कमी कैसे पूरी कर लोगे? आप जोस बटलर ओपनर कैसे लेके आओगे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है? जोफ्रा आर्चर कहाँ से लेके आओगे? नहीं लेकर, बेन स्टोक्स कहाँ से लेके आओगे? जोफ्रा आर्चर नीचे आकर के एक आधा छक्का भी इधर-उधर लगा देता है, वही ना। बिल्कुल। बेन स्टोक्स कहाँ से लेके आओगे? ऑलराउंडर। तो सबसे ज्यादा जो टीम प्रभावित होने वाली है इस फेज 2 में आईपीएल के, दैट्स गोना बी राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल। और उसके बाद में मुझे लगता है कि चेन्नई जो है, चेन्नई को भी काफी उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। मोइन अली है उसमें, सैम कैरन है, तो ये दो वो प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हैं चेन्नई के लिए। धोनी ने काफी अच्छा यूज किया है दोनों का, मोइन अली को 1 डाउन बैटिंग करवा करके और सैम कैरन को जहां भी उनको दिल करता है वहां बॉल करवा देते हैं। और इवन तो बैटिंग में पिछले सीजन में तो ओपन भी करवा दिया था कि जा भाई तू, क्योंकि धोनी क्या है, धोनी को पसंद है जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। आप देखेंगे सैम कैरन है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है, और मोइन अली हिमसेल्फ है। तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलराउंडर हैं और खेलते हैं धोनी के साथ में। धोनी को पसंद है ऑलराउंडर प्लेयर्स। यस। तो ये एक बिग ब्लो होने वाला। उसके बाद अगर अपन कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में भी जो कप्तान इयन मॉर्गन है, ऑल्दो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक मैच में किया था बस एक मैच, पूरे आईपीएल में एक मैच स्टेक के ऊपर रखा था। इतने 8 मैच खेले उन्होंने, एक मैच में परफॉर्म किया, जिताया था वो मैच, और उसके बाद में कोई भी मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और फिर उसके लिए घर के नहीं निकल गए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर इयन मॉर्गन नहीं खेलते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो आईपीएल के अंदर, तो कौन हो सकता है कैप्टन? आप दिनेश कार्तिक के ऊपर वापस डीके आएंगे वापस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। या केकेआर को थोड़ा सा आगे देखना चाहिए? आपको लगता है कि शुभमन गिल को करवा सकते हैं? या मैं तो चाहूंगा कि पैटी कमिंस के हाथों में दीजिए कमान। वो पैटी कमिंस ऐसे प्लेयर हैं जो कि सारे मुकाबले खेलते हैं। सबसे बड़ी बात तो वही है कि आपके ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो सारे मुकाबले खेलते हैं, ऑल गेम खेलते हैं, ऑल गेम इन होते हैं। वही देखना होगा कि किसको दे सकते हैं। एक डीके, पैटी कमिंस, अगर नए बंदे पे इन्वेस्ट करना है, नए टैलेंट पे इन्वेस्ट करना है तो देन शुभमन गिल। अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखें कि किसको ग्रूम करना है, तो मेरे हिसाब से भी और रवि के हिसाब से भी हम लोग समझते हैं कि शुभमन गिल को ऊपर डालना चाहिए एज ए कैप्टन। यस। और इफ नॉट देन पैटी कमिंस। अगर आप ओवरसीज में जाते हैं, अगर कैप्टन मॉर्गन नहीं खेलते हैं तो पैटी कमिंस। और पैटी कमिंस को एक्सपीरियंस भी है, वो हर तरह के क्रिकेट खेलते हैं, वनडे, टी20, टेस्ट। तो कोई चांस नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि पैटी कमिंस को क्यों दी या फिर कोई उस पे क्वेश्चन मार्क होगा। बिल्कुल। और उसके बाद में अगर पैटी कमिंस की बात चल ही रही है तो बता दो ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग किससे गई है टेस्ट में? नंबर 4 पे आ गए वो। नंबर 4 पे। और पहले नंबर पर बता दीजिए कौन आ गया?
अपनी टीम पहले नंबर पर आज इंडियन टीम आ चुकी है। कोच रवि शास्त्री ने सबको बधाई दी है, जिन्होंने भी इसके लिए हार्ड फोर्ट किया है, लड़ाई लड़ी है योद्धाओं की तरह। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उसके बाद इंग्लैंड के साथ में पिछले 3-4 साल से इंडिया नंबर 2-1 पे ही रहती है टेस्ट सीरीज में। तो इंडियन टीम ने लास्ट 5-7 इयर्स में तो जो ग्रूम किया है अपने आप को, और स्पेशली विराट कोहली ने जैसा किया है अपने आप को, टॉप स्टैंडर्ड टॉप के ऊपर रखा है। हर एक प्लेयर ने अपने को प्रूव भी किया है साथ साथ ना, कि हर एक कंट्री में जाके हर एक कंडीशन में खेला है उन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि कि वो इंडिया में ही जीतते रहे। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में गए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीता है, इंग्लैंड में गए, हालांकि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे रहता है, पर इंग्लैंड को जब यहाँ पे आई है तब उनको पछाड़ा, 4-1 से पछाड़ा, बिल्कुल 3-1 से पछाड़ा है। अच्छा, उसके बाद में एसआरएच की बात कर लेते हैं। एसआरएच की टीम में भी 2 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि ऊपर ही खेलते हैं, जॉनी बेस्टो एंड जेसन रॉय। ऑल्दो कि जो जॉनी बेस्टो की वजह से जेसन रॉय को इतना मौका नहीं मिल पाया, बट अगर जॉनी बेस्टो अवेलेबल नहीं होते तो आपके पास में सबसे अच्छे ओपनर जेसन रॉय ही हैं। आपने देखा था कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई थी इंग्लैंड और इंडिया की, क्या धोया था उन्होंने, क्या छक्के मारे थे युजवेंद्र चाहल को उन्होंने, तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते थे। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद में जो एक टीम है जिसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, खेलो चाहे ना खेलो, वो है मुंबई इंडियंस। ऊपर से देख लीजिए, रोहित शर्मा, क्वांटन डिकॉक, सूर्या, ईशान, पांड्या ब्रदर्स, पोलार्ड, फिर आप नीचे ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंडर्स। तो इंग्लिश तो कोई है ही नहीं, रखा ही नहीं, इंग्लिश तो कोई प्लेयर ही नहीं है। तो भाई साहब, कौन सी टीम सेकंड फेज में जाकर के और तगड़ी हो जाएगी? वो है मुंबई इंडियंस। अभी मुंबई इंडियंस। और कौन सबसे ज्यादा कमजोर हो जाएगी? वो है राजस्थान रॉयल्स, जिसको बड़े झटके लगेंगे। बिल्कुल। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की। दिल्ली डेयरडेविल्स में भी 2 प्लेयर हैं, टॉम कैरन है और क्रिस वोक्स है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। ऑल्दो दिल्ली को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा ये नहीं, क्योंकि दिल्ली के पास में ये चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। दिल्ली एंड्रिक नोकिया को तो खिला नहीं पा रहा है, तो क्रिस वोक्स को कहां से खिलाएगा? और जो ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो टॉम कैरन की जगह के ऊपर बहुत है ऑलराउंडर्स की जगह की भरपाई कर सकते हैं। ललित यादव अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली के पास तो प्लेयर ही बहुत हैं। बिल्कुल, किसी को भी उठा के कहीं पे भी खिला। इंडियन बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी तगड़ी है उनके पास में कि ओवरसीज प्लेयरों के ऊपर ज्यादा रिलाई भी नहीं करते हैं। जो रिकी पॉन्टिंग ने काम किया है ना उनके ऊपर, वो रिजल्ट दिख रहा है दिल्ली का। बिल्कुल। आप देखो लास्ट सीजन से कितना ग्रूम किया है दिल्ली ने। लास्ट सीजन में वो फाइनल में पहुंची है, अब की बार उनको कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पंत ने हालांकि अच्छी कैप्टनसी की है, अच्छा यूज किया है बॉलरों का, बैट्समैन का, ऑर्डर का। स्टीव स्मिथ को अच्छा यूज किया है उन्होंने, जब उनकी जरूरत पड़ी उनको डाला मिडल ऑर्डर में कि भाई आराम से खेलो यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें पंजाब कैपिटल्स की, पंजाब किंग्स, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स। तो अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स में भी 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में कहे जा सकते हैं। उसमें है क्रिस जॉर्डन है, जिन्होंने कि अच्छे छक्के भी लगाए थे एक मैच के अंदर, और विकेट भी ले रहे हैं, अच्छी 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी भी कर रहे हैं। और जो T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं, बता दीजिए कौन है? डेविड मलान है। ऑल्दो अपन डेविड मलान को निकोलस पुरन से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा आप नहीं बोल रहे हो कि नोरन से, क्योंकि निकोलस नोरन है, वो फेज 2 ऑफ IPL में निकोलस पुरन ही हो जाएंगे। क्या पता, मुझे ये पता है। ये आपको सिर्फ आप कयास ये लगा रहे, सिर्फ कयास नहीं लगा रहे हैं। कयासों की गेम नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वो बिकेगा। अब कयास ही लगाते हैं। अगर हम रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी कहें तो भाई ऐसे ही कहेंगे कि भाई वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो तो परफॉर्म करेंगे ना, बड़े प्लेयर है ना। मैं तो निकोलस पुरन को भी बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं। अब तो मैंने देखा बेचारा कब से नो रन कर रहा है। आप जब से आपने उस पर आस लगाई है ना, उसने सबको निराश किया है। फेज 2 में मेरी बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें हैं, तो आई होप कि जो निकोलस पुरन है वो अच्छी जगह भर लेंगे डेविड मलान की। उसके बाद में मुंबई इज डन। तो मुझे लगता है कि जो टीमें हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान रॉयल्स और सबसे कम मुंबई इंडियंस, और उसके बाद में जो आरसीबी है उसको भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरसीबी के पास में भी अपने सारे प्लेयर्स हैं। आरसीबी को ज्यादा जरूरत नहीं है। आरसीबी को कुछ इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। बिल्कुल। ऊपर से देख लीजिए, साउथ अफ्रीकन है उनके पास में, या न्यूजीलैंडर है उनके पास में, जैसे काइल जेमिसन की बात करें अपन, या ऑस्ट्रेलियंस, जैसे कि उनके ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके पास में, डेनियल क्रिश्चियंस हैं उनके पास में, मैक्सवेल है उनके पास में। तो नो इंग्लिश प्लेयर जो कि है नहीं, एबीडी है जो उनको जो 4 प्लेयर वो खिलाते हैं ओवरसीज, वो है मैक्सी, एबीडी, न्यूजीलैंड के लंबे कद के गेंदबाज है, जो क्या नाम है उनका, लंबे कद के गेंदबाज
काइल जेमिसन काइल जेमिसन है या फिर वो क्रिश्चियन को खिला लेते हैं कई हाँ, बार। तो रिप्लेसमेंट चलती रहती है, पर उनको उनको भी इंग्लिश प्लेयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन लोगों को ना इफेक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर हैं वो बोल रहे कि मैं अनाउंसमेंट ले लूंगा आफ्टर दिस सीरीज। जो बीजे वॉटलिंग है, वॉटलिंग 35 साल के उम्र के हैं, उन्होंने और 239 कैचेस पकड़े हैं, 8 स्टंपिंग करी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और एक अच्छा डबल भी किया था उन्होंने हाल ही में जब वेस्ट इंडीज दौरा था न्यूजीलैंड का उस टाइम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो बीजे वॉटलिंग का भी एक अच्छा करियर रहा है, छोटा नहीं रहा करियर। उन्होंने 2008 या 9 में स्टार्ट किया था आई थिंक, है ना? उन्होंने 2009 में स्टार्ट किया था, डेब्यू किया था और 73 समथिंग उन्होंने अभी तक खेल लिए हैं, कैप्टन कर लिए हैं। बिल्कुल टेस्ट मैचेस। तो अच्छा करियर रहा उनका। और इंडिया के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे वो, उसके बाद में सॉरी पहले न्यूजीलैंड इंग्लैंड खेलेंगे, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के बाद में ही इज गोइंग टू हैंग हिज शूज ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऑल वी कैन बिहाइंड द विकेट्स वो बहुत अच्छे रहे हैं, उनको मैंने देखा है बिहाइंड द विकेट्स बहुत अच्छी उन्होंने कीपिंग की है। ऐसा नहीं है कि वो कभी स्ट्रगल करते हुए देखा हो या और नंबर 6 के ऊपर आकर के अगर आप शतक मार देते हैं तो ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ रियली डेफिनेटली। तो उसके बाद में जो इंडिया और श्रीलंका का है स्केड्यूल भी आ चुका है, मतलब कि आधिकारिक तौर पे नहीं आया है, वैसे आ गया, और वैसे आ गया है कि 5 तारीख को टीम इंडिया यहाँ से फ्लाई करेगी टू श्रीलंका, जून, और 7 दिन का क्वारंटाइन है। 7 दिन में से पहले जो 3 दिन है वो हार्ड क्वारंटाइन है, आपको अपने रूम में ही रहना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो आउट। और जो बाकी के 4 दिन है उसमें आप होटल टू ट्रेनिंग रूम्स और ग्राउंड में जा सकते हैं, और देन यू कैन कम बैक। सो 3 दिन का हार्ड क्वारंटाइन है, 3 दिन का थोड़ा सा लचीला है, तो दिस इज गोइंग टू बी गुड। ऐसे कयास लग रहे हैं कि जो पहला मैच है वो 12 तारीख को करवाया जाएगा, 15 जुलाई और जून, सॉरी आई थिंक 13 जुलाई को पहला मैच। 3 2020 है, पहले 3 वनडे हैं, फिर 3 2020 है। 13 तारीख को शुरू होगी, अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं है, बट सूत्रों के हिसाब से हमें जो खबरें मिलती हैं इधर उधर से, बहुत रिसर्च करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग गैदर करते हैं सारी इंफॉर्मेशन। और प्रोड्यूसर साहब कई बार हमें भेज भी देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल, सोने से पहले थोड़ा सा छड़ी लेकर के बैठते हैं और ठीक है, हम कौन सा हटाते हैं, और सोने नहीं देते, हाँ, कि खड़े ही रहते हैं। बिल्कुल। तो 13 जुलाई को पहला मैच हो सकता है, 13 2 दिन का गैप, 16 फिर 2 दिन का गैप, 19 ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में जो वनडे सीरीज है उसके बाद में T20 सीरीज शुरू होती है 22, 25 और 27 को। तो ये सीरीज होने वाली है, और जो कैप्टन है श्रीलंका के वो कुशल परेरा है। कुशल परेरा को जो श्रीलंकन बोर्ड है उन्होंने कहा है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और यू विल हैव टू अडॉप्ट अ फियरलेस अप्रोच। श्रीलंकन क्रिकेट के साथ में बातचीत करते हुए कुशल परेरा ने ये कहा, तो कि एक अच्छी बात है। ऋषभ पंत और ऋषभ पंत और विराट कोहली ने कोविड की वैक्सीन लगा ली, ऑलमोस्ट 90% मोस्टली सब प्लेयर्स ने लगवा ही रहे हैं, मतलब अभी चल ही रही है तो लगवा भी ली है। बिल्कुल, तो ये अच्छा है। उससे पहले जो इंग्लैंड टीम जा रही है, इंग्लैंड टीम जाने से पहले जो 2 हफ्ते का क्वारंटाइन है वो टीम इंडिया यहीं करके जाएगी, तो थोड़ा सा वहां जाने के बाद में इजी क्वारंटाइन हो जाएगा, विच इज गुड, विच इज रियली गुड। टिम पेन है जिन्होंने की प्रेज किया है स्टीवन स्मिथ को, और कहा है कि अगर मैं कैप्टनशिप छोड़ करके जाता हूं तो उन्होंने स्टीवन स्मिथ को समर्थन दिया है, और अगर एक प्रेजेंट कैप्टन जो कि ऑन गोइंग कैप्टन है वो किसी को समर्थन देता है अपना, तो उसके चांसेस जो है वही होता है मोस्ट प्रोबेबली। जैसे हमने देखा था रिकी पोंटिंग ने जब क्लार्क के कंधे पे हाथ रखा था तो क्लार्क हमको कैप्टन देखने को मिले थे हमें। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला है कि कि अगर मैं लीव करता हूँ कैप्टनसी तो मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ। बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी स्टीव स्मिथ इज कैपेबल। Oh, well capable, and he still has at least 4-5 years of cricket left. Easy peasy. Easy peasy. 4-5. और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट है उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि यार ये थोड़ा सा जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा फिशी लगता है मुझे, क्योंकि जो जहां हम 5-5 मैचेस खेल रहे हैं एशेज में ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वेस्ट इंडीज के साथ में, वहाँ इंडियन टीम बांग्लादेश के साथ 2 मैचेस खेलती है और 120 पॉइंट बटोर करके चलती बनती है। बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि 4 टेस्ट खेले थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 4 टेस्ट खेले थे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ,
तो ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट एन इजी जर्नी फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। भाई जब आप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाते हैं तो बंदे क्वेश्चन लेके आते ही ना कि हाँ। हमें कैसे बाहर कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको उनकी जली ना, चलिए ना, जलती है तो भाई। उन्होंने प्रेज भी किया है praise- खैर, अपने अपने जो यंगस्टर लॉट आया है उनका, जैसे कि रोरी बर्न्स हैं, ओली पोप हैं या जैक क्रॉली हैं, उनको उन्होंने काफी प्रेज किया है कि जो आने वाला यंग लॉट है इंग्लैंड के लिए, दैट्स गोना बी रियली गुड। और उनके ऊपर स्टेक रखा है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। और जोस बटलर ने काफी प्रशंसा की है संजू सैमसन की, और उन्होंने कहा कि मुझे संजू सैमसन की जो कप्तानी है उसमें खेलने में बड़ा मजा आया। और उन्होंने काफी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आगे भी मुझे मौका मिलता है तो मैं संजू सैमसन की कैप्टनशिप में खेलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राजस्थान रॉयल का कैप्टन बनना चाहता हूं और समथिंग लाइक दैट। नो, ही हैज गिवन अ हैंड टू his own captain संजू सैमसन। चेतन स्कारे के बारे में संगकारा ने कुछ ऐसा ही कहा कि बहुत अच्छे युवा प्लेयर हैं और उनमें इन्वेस्ट करना इंडिया टीम के लिए अच्छा होगा। संगकारा ने एक जो यंग लॉट है इंडियन जो यंग लॉट है, अनुज रावत उनको मोल्ड कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनके साथ बातें करते हैं वो, मैंने देखा है। और यही होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का काम, यही होता है आप गाइड करो यंग प्लेयर को कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है। इवन दो कि यंग प्लेयर्स को पता होता है करना क्या है, पर उनको ये नहीं पता किस टाइम पे क्या करना है। क्योंकि प्रेशर आता है, देखो जब प्रेशर आता है अपने बिखर जाता है बॉलर कि क्या करूं मैं। हाँ बिल्कुल, तो यही सिचुएशन है। बात को बैठ के उसके साथ बात करनी होती है, उसको मोटिवेट करना होता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, बिल्कुल ये कर सकते हैं। बिल्कुल डोंट नीड टू वरी कि अगर कुछ रन पड़ गए या कुछ तेरे 2 मैच खराब चले गए या 3 मैच खराब चले गए, उसका मतलब ये नहीं कि तू अच्छा बॉलर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जस्ट नॉट चेतन सकारिया, उन्होंने अनुज रावत की भी बहुत तारीफ करी है, उन्होंने यशस्वी जायसवाल की भी बहुत तारीफ करी है। और उसके अलावा उन्होंने एक और नए जो यंग प्लेयर हैं जो खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, उनकी भी मतलब जो भी यंग लॉट है उसकी काफी तारीफ की है कुमार संगकारा ने। और उसके बाद में एक और न्यूज है कि जो मोहम्मद आमिर ने अप्लाई कर दी है इंग्लिश सिटीजनशिप। तो अगर उनको इंग्लिश सिटीजनशिप मिलती है तो नेक्स्ट ईयर वो आईपीएल में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईपीएल में खेलते हुए देखो आएंगे, क्योंकि अजहर महमूद ने भी खेला है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पहले खेलते थे अजहर महमूद। उसके बाद में इंडियन टीम आईपीएल भी उन्होंने खेला। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि, पर वो फिर इंग्लिश काउंटी भी खेलेंगे। फिर जब उनके पास में इंग्लिश सिटीजनशिप ही आ गई है फिर तो वो कुछ भी खेलेंगे, काउंटी भी खेलेंगे, बिग बैश भी खेलेंगे, जो भी उनका मन करेगा खेलेंगे। तो एक ही अच्छी खबर है मेरे लिए, तो मैं तो कहूंगा कि मोहम्मद आमिर को चाहता हूं मैं देखना। आई डोंट नो कि उनका करियर ऐसे ही फिनिश हो जाए। मोहम्मद आमिर दिखते, वो तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया ना गलत थोड़े कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं टेस्ट क्रिकेट से। मैं तो एक्चुअली में उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया, वो चलो बोर्ड के साथ जो भी उनका चल रहा है, कोचिंग स्टाफ है, जो मिसबा वगैरह है, उनके साथ में उन्होंने उनकी नहीं अच्छे से नहीं बनी, उनको नहीं अच्छे से लुक आफ्टर किया गया। वो तो चलो लुक आफ्टर नहीं किया गया, व्हाटएवर जो भी है, पर ऐसे छोड़ना क्रिकेट को। जब आप क्रिकेट खेलते हो इतने पैसे नहीं, तो आप क्रिकेट के लिए इतना अपने एफर्ट मार दिया, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए। और उनकी सिचुएशन देखें आप, उनको किस तरीके से कमबैक करवाया गया, कहां से कमबैक करवाया गया, उनको थोड़ा सा शुड हैव गिवन बैक टू हिज कंट्री। यस, आई गेस दैट्स माय पॉइंट। चलिए वो उनकी खुद की है। उसके बाद में जो मिसबाह उल हक है, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट आवर फॉल्ट कि जो साउथ अफ्रीकन टीम में पूरे प्लेयर्स नहीं थे, या जिम्बाब्वे एक हल्की टीम है, हमारी इसमें कोई किसी की गलती नहीं है। तो मैं और जया साहब ने बात हमने पहले ही इस चीज के बारे में बात कर दिया था कि गेम में अगर आप गेम नहीं खेलोगे, अगर आप किसी की छोटी टीम है या कोई बड़ी टीम है या स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है, ये नहीं होता गेम में। बिल्कुल, गेम इज गेम। बिल्कुल, हार रहे हो तो हार को भी स्वीकार करो, और जीत रहे हो तो उसका भी जश्न मनाओ। बिल्कुल सीधी बात है। उसके बाद में पाकिस्तान के हवाले से एक और खबर है कि जो उमर अकमल के ऊपर बैन लगा हुआ था, कामरान अकमल ने आगे आकर के, बैन तो हालांकि हटा दिया गया है, पर एक 40 लाख रुपए का जुर्माना जो उनके ऊपर था, कामरान अकमल ने आकर के आगे कहा कि वही 40-50 लाख तो मैं भर दूंगा, तुम मेरे भाई को खेलने दो। तो एक अच्छा जेस्चर दिया गया है फैमिली मेंबर के द्वारा, जो कामरान अकमल हैं उनके द्वारा एक अच्छा जेस्चर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और पीसीबी ने जो महिला क्रिकेट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए पेरेंटल लीव भी अनाउंस करी है, तो अच्छी बात है कि पेरेंटल लीव के ऊपर होना चाहिए कि कि फैमिली सिचुएशन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंटल जो लीव होती है किड्स के लिए होती है, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उसके लिए होती है वो। बाकी राशिद खान है जो अफगानिस्तान के प्लेयर है, उनको बारबाडोस ट्राइडेंट से रिलीज कर दिया गया। 8 प्लेयरों की जो सूची आई थी, जो लिस्ट आई थी, उसके अंदर राशिद खान का भी नाम था कि जो बारबाडोस ट्राइडेंट्स है वो उनके ऊपर और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि जो राशिद खान है वो T20 के
तगड़े बॉलर हैं भाई, तगड़े बॉलर हैं, बहुत तगड़े और बॉलर। सीपीएल में अगर उनको, सीपीएल है ही 2020, तो आप अगर 2020 का ही फॉर्मेट है तो मुझे लगता है कि राशिद खान को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जसप्रीत बुमराह ने भी शेन बॉन्ड की बहुत तारीफ की है। उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे करियर में इतनी हेल्प की है। जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था, शेन बॉन्ड जब मुंबई इंडियंस के साथ थे, वो स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला बहुत हेल्प की है, उन्होंने मेरे करियर को शेप दिया, उन्होंने बताया कि क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने शेन बॉन्ड को बॉलिंग करते हुए देखा है, वो तो जब वो सीम और स्विंग दोनों करते थे ना, ओह पेस के साथ में तेज, 149, oh my God, 148, he used to be Shane quick, Bond, this boy was really quick man, really quick। उसके बाद में सिर्फ लेदर स्मेल करते थे लोग, नथिंग एल्स। उसके बाद में एक जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, जो दूसरा फेज उसका रिज्यूम होने वाला है, वो जुलाई 30th से शुरू होगा और 22 अगस्त को खत्म होगा। तो श्रीलंकन प्रीमियर लीग को भी एक विंडो सी मिल गई, ऑल्दो उसमें ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, इंडिया से भी जाते हैं थोड़े बहुत प्लेयर्स, लाइक मनप्रीत गोनी जाते हैं, या दो चार और इंडियन प्लेयर्स हैं जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर, इरफान पठान खेलते हैं, यूसुफ पठान खेलते हैं, तो वो भी रिज्यूम होगा। शाहिद अफरीदी खेलते हैं पाकिस्तान से, तो वो भी रिज्यूम होगा 30 जुलाई को। तो ये भी अच्छी खबर है, कुछ विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, बिट अ लॉन्ग टाइम। और डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है न्यूजीलैंड की टीम से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डैरल मिचेल हैं, वो अच्छे फास्ट बॉलर हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। और ग्लेन फिलिप का तो मैंने 1-2 मैचेस देखे हैं, उनके नए प्लेयर ही हैं, हालांकि उन्होंने 2017 में डेब्यू किया था अपना, पर ही इज बीन रियली गुड फॉर द न्यूजीलैंड टीम इन वाइट बॉल क्रिकेट रिसेंटली। उन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। एक तो वो अच्छे बैट्समैन है, ताबड़तोड़ ब्रेंडन मैकलम की तरह बैटिंग करते हैं और ब्रेंडन मैकलम की तरह फील्डिंग भी करते हैं। एक तो मैंने उनका एफर्ट देखा था कैच लेते हुए, उन्होंने कम से कम 10 मीटर की डाइव लगाई थी, ऑल्दो वो कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए, बट जो एफर्ट था उसकी सभी ने दौड़े थे, उसकी नहीं डाइव लगाई थी, 10 मीटर की डाइव। ओह माय गॉड, 10 मीटर की डाइव तो बहुत बड़ी है, 10 मीटर की डाइव तो वहाँ, ओह तभी तो उनकी बातें हो रही थी वर्ल्ड क्रिकेट में, दैट इज व्हाई ही वाज ऑन द बर्निंग टॉपिक कि इतनी लंबी डाइव लगाई थी उन्होंने। तो बट एज आई सेड कि वो कैच को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, बट उनमें दिखते हैं थोड़े ब्रेंडन मैकलम के जो तेवर है या जो फील्डिंग स्किल्स हैं वो दिखते हैं, थोड़े झलक दिखती है ब्रेंडन मैकलम बिल्कुल उनके अंदर। तो रवि जी, दैट्स इट फ्रॉम मी, दैट वाज ऑल आई हैड। यह मेरे तरफ से भी हो गया है, ठीक है, तो विदा ले लेते हैं। तो अलविदा ले लेते हैं आपके साथ में, इसी अपील के साथ में कि यस, हमें पता है कि आईपीएल नहीं चल रहा है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल रही है, पर हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आप हमसे मिलने आइए, आप हमसे बात करिए, हम आपसे बात करते हैं। तो ये बात करने का सिलसिला है, जारी इसी तरीके से जारी रखते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वीक के अंदर 3 दिन आए, ताकि आपसे बातचीत हो सके। रोज आने का तो हमारे पास में कोई इतना कंटेंट भी नहीं है, कोई मैचेस नहीं हो रहे हैं। अगर मैचेस होंगे तो ऑब्वियसली हम दिन में 2 बार भी आने के लिए राजी हैं, पर अभी कुछ चल नहीं रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन छोड़ के एक दिन या एक हफ्ते में 3 बार, कुछ इस तरीके से हमारी विंडो बना लेते हैं। हमारे पास में भी यही विंडो है, एक वीक में 3 बार। तो बस आपसे अपील करते हैं कि क्रिकेट पिल्स के इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा बजाइए, ताकि देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, तब आतिशबाजियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो लेते हैं अभी के लिए विदा आपसे, आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऐसे रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, नमस्ते।